जो मुफ्ती साहब ने इल्म की तारीफ, मेरा ख्याल है कि साहब ने जितनी खूबसूरत तारीफ की, मेरा ख्याल है कि वो उससे बेहतर अगर उसकी बहस में हम पड़ जाएंगे तो फिर तो ये इल्म की तारीफ पर बहस का प्रोग्राम नहीं है, हमें तो इससे आगे चलना है और इसको गुफ्तगू। नाज़रीन, ये तो इल्म की तारीफ एक ऐसा मौजू है कि जिस पर पूरा प्रोग्राम पेश किया जा सकता है। पहले कॉलर आज के शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं सूफी मोहम्मद आज से बात कर रहा हूँ, मोहम्मदी सैफी फैसलाबाद से। जी सूफी साहब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि लामा साहब से, मैं लामा साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी कीजिए, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इल्म के मौजू पे बात हो रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो इल्म के मौजू पे बात हो रही है वो इल्म में जो जाहिर है, एक तो हम डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है, एक तो वो होता है, एक होता है जो अल्लाह के वलियों से लिया जाता है, जिसे हम इल्म लुदनी बोलते हैं। इल्म लदुन्नी। हाँ जी, तो उसके मतलब क्या है कि क्या हमें ज्यादा इल्म अल्लाह के वलियों वाला हासिल करना चाहिए या जो दुनियावी इल्म है उसे फोकस करना चाहिए? सूफी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस मौजू में ये सवाल बहुत से नए दरीचे खोलेगा, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं अजमेर शरीफ से बोल रही हूँ। जी जी, मेरा नाम सैयदा बशमीन चिश्ती है, मैं अजमेर शरीफ से बोल रही हूँ। जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कीजिए, आपकी कॉल काटी नहीं जाएगी। आप सैयदजादी हैं और आप प्लीज़ टेलीविजन की आवाज़ बंद कीजिए। जी जी जी, बंद कर दी है हमने आवाज़। जी, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी रमजान मुबारक। जी कहिए बहन। जी, आपकी मर्जी से कोई सी भी अच्छी नात हमारे लिए पढ़वा दीजिए प्लीज। हम खायर साहब की गुलाम, बिल्कुल खायर साहब के पास रहते हैं। तो मैं नात पढ़वाऊंगा तो एक काम करेंगी हमारा? जी हाँ, जरूर। हम सब का, हमारी पूरी टीम का, ये जो आपको 4 लोग नजर आ रहे हैं ना, ये टीम नहीं है। जी। टीम तो वो भी सारे हैं कि जो साथ हमारे इस वक्त मौजूद हैं इस जगह पर, तो उन सब का, पूरी टीम का अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की बारगाह में हमारा सलाम पेश कीजिएगा। माशाअल्लाह। मैं अभी के अभी आपका सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक सैयदजादी जब हमारा सलाम पहुँचाएगी, क्या बात है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी, मुझे ये मुफ्ती साहब से पूछना था कि अगर किसी के पास पूरा 7.5 तोला सोना ना हो, 7 तोला हो, और अगर कुछ रकम भी हो जैसे 1,00,000 2,00,000 रुपए, तो ज़कात जो है वो सिर्फ रकम की होगी या 7 तोला सोना जो है हमारे पास उसको भी मिलाएंगे? ठीक है, बिल्कुल, मालियत भी। और एक सवाल और है कि ये इस्लामी बैंक का प्रॉफिट ये क्या जायज होता है? ये तो कहते हैं कि हमारा फिक्स नहीं होता है, तो जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये लेना क्या जायज है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और हैं हिंदुस्तान से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से सबरी साहब? मिजाज शुक्र। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं मीर अहमद अली बात कर रहा हूँ जनाब, इंडिया हैदराबाद। जी मीर साहब। जनाब, आज 5 साल के बाद में मेरी कॉल लगी है और आपके प्रोग्राम में मेरे बहुत 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 फेवरेट हमारे उलमा साहब बैठे हुए हैं। जी, हमारे भी फेवरेट हैं। अल्लाह उनको सेहत दे परवरदिगार। रमजान की हमारी तरफ से सारों को बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर एक सवाल ये था जनाब कि अगर कोई बंदा बोलता है कि आकाए नामदार हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको जो है बशारा हुआ है, उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा है, और फिर बाद में जनाब वो बंदा बोलता है कि पिराने पीर गौसे दस्तगीर और ख्वाजा बंदे नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज भी उसके सामने आए हैं, उसको ऑपरेशन भी हुआ है उनके हाथों। अच्छा जी। तो और मुख्तसर आपसे पूछना ये था जनाब कि अगर कोई बंदा कर्ज लेता है वो वापस नहीं कर रहा है उसके पास रखते हुए भी, तो उसके लिए जनाब करना चाहिए क्या? वो बहुत खास मामला है जनाब, बहुत खास बंदा है। अच्छा ठीक है, ज़रूर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। और इल्म की इफादियत की तरफ अगर मेरा ख्याल है हम शुरू में कुछ कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में जिक्र कर लें
ताकि नाज़रीन के लिए भी फिर इस मौजू को समझना आसान हो जाए। जी हाँ, देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का भी हुक्म इरशाद फरमा दिया, ये हुक्म इरशाद फरमाना ही उस चीज़ की अहमियत को साबित करने के लिए काफ़ी है। कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों से मुखातब होते हुए इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इसमें हर तबक़े फ़िक्र शामिल है, ठीक, क्योंकि उलमा के अंदर भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, कम इल्म वाले, ज़्यादा इल्म वाले। तो कम इल्म वाले को ज़्यादा इल्म वाले से रुजू करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह अवामुन्नास को उलमा से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, खुद इरशाद फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। ठीक है। तो इससे अहमियत मालूम हो जाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुकल्लफ बना रहे हैं इस बात का कि हम उलूम हासिल करें, इसका मतलब उसकी अहमियत है। ठीक है। अगर हम अक़ली लिहाज से भी देखें तो शख्सियत को संवारने में, सोच को मायारी बनाने में, तामीरी सोच के हुसूल के लिए, किरदार को मुकम्मल करने के लिए, मुआशरे में तवाज़ुन कायम करने के लिए, घर का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम दुरुस्त तरीक़े से चलाने के लिए इल्म इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इल्म को आप निकाल लीजिए तो जहालत उसकी जगह आएगी, और जहाँ जहालत आएगी वहाँ जानवरों का निज़ाम होगा, फिर वो इंसानी निज़ाम, एक बशरी जो एक कामिल बशरी निज़ाम होता है वो नज़र नहीं आएगा। इससे मालूम होता है कि इल्म की कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अगर इस इल्म को हासिल ना किया जाए तो मुआशरा फिर उसी मुआशरे की शक्ल और सूरत ज़ाहिर करेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, जिसको हम ज़माना जाहिलियत कहते हैं, वो दौर ज़ाहिर करता है। ये जो हुक्म है कि आलिम से पूछ लो, अहले इल्म से पूछ लो, इससे मुराद कौन लोग हैं? यानी अगर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, तो मैं यकीनन एक आलिम दीन से पूछूंगा, आपसे पूछना चाहूँगा, या एक मस्जिद के इमाम से अपने पूछना चाहूँगा। मैं अगर ये पूछना चाहता हूँ कि इस आसमान, कितने आसमान हैं, उस पर सितारे, और ये निज़ाम फ़लकी किस तरह से चलता है, या मैथमेटिक्स का कोई सवाल करना चाहूँगा, कोई भी सवाल करने के लिए उसके आलिम से पूछना है या कौन है, ये कौन तय करेगा? यकीनी सी बात है कि ये तो खुद ब खुद तयशुदा है। तय हमें नहीं करना, तयशुदा है कि जो जिस फील्ड का शख्स होगा और जिस फील्ड का आपने, जिस फील्ड से मुताल्लिक़ क्वेश्चन आपके जहन में आया है, उसे रिलेटेड शख्स से आप जाके क्वेश्चन करें। कुरान मजीद का इशारा उसी तरफ है। हाँ, वैसे इस आयत का पस मंज़र तो दीनी लिहाज से ही है, ठीक है ना। असल तो ये यहूद के बारे में, यहूद के जो उलमा थे उनके बारे में आयत नाजिल हुई थी कि आम लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया गया था, खुसूसन कुफार कुरैश को, कि अगर तुम नहीं जानते तो उनसे जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां मालूम कर लो। तो लिहाजा दीनी हवाले से ही इस आयत को नाजिल किया गया है। लेकिन ये मुसल्लमा कायदा है कि बाज़ औक़ात आयात का नुज़ूल ख़ास होता है लेकिन हुक्म आम होता है। ठीक, लिहाजा इस पर इंशाअल्लाह हम बहस करेंगे कि दीनी और दुनियावी उलूम की तारीफ़ असल में क्या है। ठीक, ये क्या हम अपने पास से एक खुद ब खुद क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ये दीनी है और ये दुनियावी है, या मजहब भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालता है? ठीक है। तो लिहाजा ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि जो जिस फील्ड का होगा, कोई हकीमाना मशवरा लेना है, ठीक है, तो लाजमी बात है किसी आलिम के पास तो नहीं जाएंगे ना जिसको तजर्बा ही नहीं है। ठीक, तो वो तो उसको मार देगा। तो वो कुरान मजीद उसी का जिक्र कर रहा है। जी हाँ, हर अहले इल्म के पास जाकर मालूम करने का हुक्म है। लेकिन ये अब इसमें भी उलूम के अंदर भी कुछ तकसीमात होती हैं। जो उलूम सीखना फ़र्ज हैं तो लाजिम बात है कि उनको फिर उन्हीं से जाकर सीखना होगा कि जो उस फील्ड के भी हैं और उस फ़र्ज उलूम को देने की सलाहियत भी रखते हैं। ठीक, तो वो उनमें फिर उलमाए इस्लाम का दर्जा आ जाता है कि वो फ़र्ज उलूम जो हम पर लाजिम किए गए हैं, और बाकी जिस फील्ड से जो ताल्लुक़ रखेगा उस फील्ड के आलिम से मालूम करेगा। ठीक है। आप जो एक एजुकेशन सिस्टम है जिससे फिर एक बच्चा निकल कर और एक डिग्री होल्डर बनता है, कोई बैचलर बनता है, कोई मास्टर्स बनता है, इस तनाजुर में उस इल्म से कि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आपका ताल्लुक, आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा भी, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी आपने देखा, ठीक है, मुतमईन है? बात असल में यह है कि माशरा अपने मिजाज के मुताबिक इल्मी जो बुनियादें हैं वो फराहम करता है। ठीक, और माशरे को जो बुनियादें फराहम करते हैं वो वहाँ के स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स को आम ज़बान में आप उलमा कह लीजिए, माहिरीन कह लीजिए तालीम के। जो मगरबी माशरे हैं या ऐसे माशरे जिनमें लादीनियत, सेकुलरिज्म, तो उनका मसला मज़हब नहीं है, दीन नहीं है, रूहानियत नहीं है। ठीक है। उनका मामला यह है कि मेरे मुल्क में रिसेशन है,
लिहाजा मेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे बेहतर हो, ठीक है, पर कैपिटल इनकम कैसे ऊपर तक जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन में किस तरीके से मैं डिमांड एंड सप्लाई के बीच में तवाज़ुन कायम करूं, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब उसी मुआशरे में एक शख्स ऐसा रह रहा है जो मुसलमान फैमिली का है और वो ये कहता है कि मुझे कार ख़रीदनी है, मुझे मकान ख़रीदना है, तो मैं अगर सूद पर जाता हूँ तो मेरे लिए तो कुरान ने मना कर दिया, लेकिन मुआशरा यहाँ पर इसकी इजाज़त दे रहा है, तो अब इसमें मैं तवाज़ुन कैसे कायम करूँ और किस तरीके से, तो वो उलमा की जानिब रुजू करता है। तो जो अल्लामा साहब ने कुरान करीम की आयत का हवाला दिया और जो शान नुज़ूल है और उसके बाद के जो उलमा इस पर लिखते हैं वो ये फरमाते हैं कि मुआशरा हमेशा से हरकी है, यानी इससे डायनामिक है इसके अंदर। ठीक ठीक। तो जो उलूम आपको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के ख़िलाफ़ लेकर ना जाएँ और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के ख़िलाफ़ लेकर ना जाएँ, ठीक है, और माशरे वो इल्म है, वो इल्म माशरती मदद का ज़रिया है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि साहब मैं कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि ये गैर मुस्लिमों की ईजाद है। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन सा और कहाँ से? तस्लीम भाई, मैं लाहौर से मोहम्मद वकास खलील बात कर रहा हूँ। जी भाई, मैंने कल भी कॉल की थी। मेरा क्वेश्चन ये था, आपने उससे एक दिन पहले भी कॉल की थी? जी जी, मैंने कल भी कॉल की थी। मोहम्मद वकास खलील लाहौर से बात। जी जी तस्लीम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माशाल्लाह नाते पढ़ने का बहुत शौक है और मैं नाते पढ़ता हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जिस नात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो वो दुरूद शरीफ आप पर वाजिब हो जाता है, बल्कि आम सूरत में भी अगर आप सुने तो आप पर दुरूद शरीफ वाजिब हो जाता है। तो नात में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हुक्म है कि नात पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें कि वो जो अंगूठे चूमते हैं उससे भी दुरूद शरीफ हो जाता है? ये जरा मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? नहीं भाई, गुजरों वाला चंद से बोल रहा हूँ। जी भाईजान। मुफ्ती साहब से सवाल है। जी जी। मैं बीमार रहता हूँ और मुझे ना तकलीफ है पेशाब की, जिसकी वजह से जब मैं रोजा रखता हूँ ना शहरी में तो अजर जो है मुझे फौरी तौर पे अदा करनी पड़ती है ना खुद ही। ठीक है। पेशाब की जो ज्यादा हो जाती है। अच्छा। तो इसमें पूछना है कि कैसे इसमें अदा करना ठीक है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन साहब और कहाँ से? भाईजान मैं तालिब बात कर रहा हूँ, ये सऊदीया से। जी भाई। मैं पहले होता था, अभी चंद दिनों में सऊदीया आया हूँ। जी। आपसे एक सवाल पूछना था मुफ्ती साहब से। भाईजान वो ये कि कर्जे के बारे में, मसला मैं कारोबार करता था लाहौर में, तो कारोबार में मेरा कारोबार मेरा खत्म हो गया, बिल्कुल डिफॉल्टर हो गया हूँ मैं। मैंने अब कारोबारी लोगों की पेमेंट देनी है। अच्छा। आप सरकार की हदीस है कि कर्जा माफ नहीं होगा, तो अभी मुझसे देने की हिम्मत नहीं है, मुझमें देने का इरादा है। ठीक है। वादा भी आ गया है मेरा। मैं उसके बारे में अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल ठीक है, कलाम जरूर शामिल करेंगे जी। बिस्मिल्लाह। हमारे साथ तशरीफ फरमा है हाफिज मोहम्मद अली सोहरवर्दी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा नजराना अकीदत पेश करें। दिल में हो याद तेरी को शहे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी को शहे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी को शहे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोश गे तन्हाई
तो खलवते में अजब अंजुमना